नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में ना हम आपको सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आपकी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको यहाँ सिखाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारे ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप यहाँ भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और हमसे जवाब ले सकते हैं। आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी जी। विकास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं उससे पहले योर मनी में हम बेसिक्स कुछ ऐसी बातों को क्लियर करना चाहते हैं जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ना सिर्फ उनके लिए जो योर मनी में लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जो योर मनी माफ कीजिएगा जो म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जो म्यूचुअल फंड्स के लिए बिल्कुल नए हैं और उनको बेसिक फंडे अपने क्लियर करने हैं। तो आज हम बात करेंगे लार्ज कैप की। विकास जी, मैं चाहूंगी कि लार्ज कैप एक ऐसा कैप जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होता जरूर होगा और जो नए लोग होंगे वो भी इसको समझना चाहते होंगे कि वो लार्ज कैप का अगर एलोकेशन करे तो कितना करे। तो कुल मिलाकर इस फंड का फंडा क्या है ये हमें समझाइए आप। थैंक यू स्मिता जी। लार्ज कैप फंड्स जो हम देखते हैं कि हर एक म्यूचुअल फंड हाउस का एक लार्ज कैप फंड रहता है जिसको हम ब्लू चिप फंड भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और वो जो लार्ज कैप फंड और ब्लू चिप फंड्स हो गए उसके अंडर जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो लार्ज कैप कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो लार्ज कैप की जब हम बात करते हैं तो कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी कंपनी के मार्केट में मौजूद है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भाव होता है उसको करेंगे तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आती है। एक छोटी सी एग्जांपल देंगे। पिछले 2-3 दिन पहले आईटीसी ने एक न्यूज आई कि आईटीसी ने अपना मार्केट कैप जो है इन्फोसिस से बढ़ा दिया है और वो उसके आगे चली गई है। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है, इन्फोसिस एक आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उनका क्या आपस में रिलेशन था? वो रिलेशन ये था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो जिसका ज्यादा रहेगा वो उसके आगे रहेगा। इस तरीके से जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं हमारे निफ्टी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो आपके लार्ज कैप फंड्स का जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और यदि आप प्योर वो 50 कंपनीज को लेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो इन कंपनीज को ट्रैक करते हैं और उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जनरली लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो आपके लगभग सिमिलर कंपनीज होती हैं, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में जो एलोकेशन है वो निफ्टी के एलोकेशन के एग्जैक्टली उसको मिरर नहीं करते हैं। वो फंड मैनेजर थोड़ा अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि कौन से स्टॉक की वेटेज में कितनी अपने फंड में रखूं। कुल मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जब एक फंड को तैयार किया जाता है और अगर उस फंड में सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये सभी जो ग्रोथ ड्राइवर्स इकोनॉमी ड्राइवर्स हैं कंट्री के, वो सब कंपनीज को जब मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है उनको लार्ज कैप फंड्स बोलते हैं या उसको ब्लू चिप फंड भी बोलते हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक और बात विकास जी जो हर किसी के इन्वेस्टर के मन में रहता है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें तो उसमें मिड कैप को भी रखना है, स्मॉल कैप को भी रखना है, लार्ज कैप को भी रखना है, तो इसका एक सही एलोकेशन क्या होना चाहिए? हालांकि ये होता तो हर किसी की अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लोगों के हिसाब से इसका सही एलोकेशन क्या है? देखिए, एलोकेशन 2 तरीके से होता है। एक तो रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टर का। यदि कोई यंग इन्वेस्टर है उसकी लाइबिलिटीज बहुत अधिक नहीं है तो उनका मिड कैप एक्सपोजर कैन गो एज हाई एज 50, 55, 60%। बट यदि कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं या जो अपनी रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं या जिनको रिस्क या जोखिम नहीं लेना है तो वो अपने लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो वो मिड कैप के बदले लार्ज कैप में बना सकते हैं, विच कैन गो एज हाई एज 60-70% ऑल्सो। और दूसरा एक पहलू होता है कि बाजार की हालत कैसी है। तो यदि बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक है और बाजार का जो आउटलुक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जो पिछले कुछ 1-2 साल से रहा है, तो भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने तरफ से भी ये सोचते हैं कि मैं उतनी वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाऊंगा और मेरा टाइम होराइजन शायद इतना लंबा नहीं है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स की तरफ मूव कर देता हूं। तो लार्ज कैप फंड की एलोकेशन जो होती है वो एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो अपना प्रोफाइल है
कि उनकी अपनी खुद की क्या उनके कैश फ्लोज है, उनका टाइम होराइजन क्या है, उनके गोल किस तरीके से आने वाले हैं, उसको देखते हुए इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता स्मिता, लेकिन ओनली थिंग इज कि अगर रिस्क एपिटाइट किसी की कम है तो उसकी एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होनी चाहिए। तो मे बी 50-60% और 70% लार्ज कैप फंड और रिमेनिंग 20-30% जो है वो मिड कैप फंड या एक आधा कोई अगर सेक्टर बेस्ड फंड लेना है, टैक्टिकल कॉल लेनी है तो वो ले सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके फायदे तो होंगे और इसके फायदे हम चाहेंगे कि आप एक बार बता भी दें कि लार्ज कैप फंड अगर आप रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, लार्ज कैप फंड के जैसा मैंने बोला कि कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनको वॉलेटिलिटी बहुत अधिक नहीं वो झेल सकते, तो उनके लिए ये बहुत लो वॉलेटाइल फंड रहते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दूसरा, इसमें कंट्री की लार्जेस्ट कंपनीज हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड जो होता है या रेगुलर इनकम अगर किसी को चाहिए हो तो डिविडेंड यील्ड लार्ज कैप फंड्स का रिलेटिव टू मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स अधिक होता है। तो रेगुलर इनकम वाले जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनको बीच बीच में 6 महीने में या 3 महीने में या साल भर में 2-3 डिविडेंड आते रहे, तो उनके लिए लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा है। और दूसरा, क्योंकि ये जो लार्ज कैप कंपनीज है अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री के अगर लार्ज कैप फंड्स की बात करेंगे तो टॉप की 50-60 कंपनीज है, वो मेजॉरिटी ऑफ 80-90% जो कंट्री का फॉर्मल बिजनेस है वो रन कर रही है। तो इन अ वे आपने अपने जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, यदि आप ये 50-60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें तो लगभग आपने पूरे इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ये एक तरह से वैसा हो गया। तो लो वॉलेटिलिटी होती है, सेफ्टी अधिक होती है, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है कि अगर यदि बाजार गिर भी जाता है तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें कभी अटकने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज प्राइस वॉलेटिलिटी डे टू डे बेसिस पे उतनी नहीं होती, तो लिक्विडिटी भी इसमें बनी रहती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा विकल्प है और आज के बाजार को देखते हुए हल्का सा लार्ज कैप की तरफ अगर रुझान ज्यादा है इन्वेस्टर्स का तो वो अच्छी बात है। जी, तो आज के हिसाब से लार्ज कैप में निवेश करना एक बेहतर विकल्प रहेगा और बाकी विकास जी ने इसको पूरी तरीके से आपको समझाया कि लार्ज कैप आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि सारे ही जो कैप होते हैं, चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सब में निवेश करने का अपना अपना फायदा है, लेकिन लार्ज कैप में निवेश करने का अपना फायदा है क्योंकि स्थिरता जो है बनी रहती है और एमएफ से जो एक आप चाहते हैं कि निश्चित आय आती रहे वो भी आपको मिलती रहती है। बहरहाल अब चलते हैं